हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे गुरुजी, आप ही ईश्वर हैं, आप ही कल्याण करता हैं। हम सभी संगत का आप हाथ हमेशा पकड़े रहना और कल्याण करना। आपके चरणों में कोट कोट नमन करते हैं और कोट कोट शुक्राना करते हैं। आपका कोट कोट धन्यवाद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आरती हो रहा है। दर्शन करके गुरु जी से जो मांगना है आप मांग लीजिए। गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, इस घटना को पूरा सुने। बहुत ही सच्ची घटना है। जैसे कि होनी को टाला नहीं जा सकता। होनी बहुत बलवान होती है, वो आकर रहती है, लेकिन होनी को कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं? नेक कर्म और ईश्वर का नाम जपने से होनी के प्रभाव को, जो होनी की दुर्घटना है, उसको कम कर सकते हैं। अर्थात जो रोग आने वाले हैं, जो कष्ट आने वाले हैं, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। चलिए एक घटना सुनते हैं। आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपका जीवन जरूर ब्लेस होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है पूरा सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे गुरु जी का ओरिजिनल सत्संग दिखाया जाता है। जय गुरु जी। होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मे राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप सामर्थ्य थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कुल कृपाचार्य थे, धर्मराज युधिष्ठिर जी थे, जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ इस विनाश को होने से बचा लेता। संगत जी, ऐसा जन्मेजय ने कहा वेद व्यास जी से। फिर क्या हुआ? अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। संगत जी, जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य करता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। संगत जी, जन्मेजय अपने अहंकार में डूब रहा था। संगत जी, व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह भी करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए संगत जी बोला वेद व्यास जी से, और व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। संगत जी, व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुन कि आगे तेरे साथ क्या होने वाला है। संगत जी, व्यास जी ने उस यज्ञ में से एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना क्रम को रोक सको तो रोक लो। ऐसा
व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, क्योंकि जन्मेजय को अहंकार हो गया था कि वह कोई भी विपदा आएगी उसे रोक सकता है और विधि के विधान को पलट सकता है। वह अहंकार में अपने चूर हो रहा था। संगत जी, वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने ऐतिहासिक वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो आऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। संगत जी, परंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी जन्मेजय ने कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में वह ब्राह्मण ही रखे गए। जय गुरु जी। संगत जी, किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे और उसी समय रानी सभी ब्राह्मणों पर क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप जन्मेजय को कोढ़ हो गया। संगत जी, अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उसने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का स्मरण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। जय गुरु जी। संगत जी, जब जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास अब हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूढ़ों से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है। व्यास जी, मैं इसे नहीं मानता हूँ। संगत जी, होनी को कौन टाल सकता था। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैं तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था और तुम इसे बदल नहीं पाए। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जन्मेजय, तू देख ले। संगत जी, जितनी मात्रा में जन्मेजय श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अंततः जन्मेजय की मृत्यु हो गई। उसे घमंड था कि वह होनी को रोक लेगा, लेकिन होनी को नहीं रोक पाया। संगत जी, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। संगत जी, कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। यह फल गुरु जी भगवान के हाथों में होता है। वह हमारे जो कर्म थे, बुरे कर्म, उसको गुरु जी
धरती पर इसीलिए आए क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि मृत्युलोक में इंसानों के कर्म बुरे होते हैं और इंसान का कल्याण करने के लिए गुरुजी का जन्म हुआ। और गुरुजी हमारे सभी मानव को कल्याण करने के लिए धरती पे आए और हमारे जो बुरे कर्म हैं गुरुजी उसको अपने ऊपर लेकर हमारे कर्म को काटते हैं और उस पीड़ा को हमें बचाते हैं, उस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए संगत जी कभी अहंकार में मत रहना और जो होनी है वो होकर रहेगी, परंतु गुरुजी हैं हमारी पीड़ा को कम कर देंगे, उस बड़ी दुर्घटना को कम कर देंगे। गुरुजी ने इसीलिए लंगर प्रसाद चाय प्रसाद की व्यवस्था बनाई है कि यदि हम लंगर प्रसाद पूरा करते हैं और चाय प्रसाद पूरा करते हैं तो हमें जो भी बड़ी विपदा होगी वो 90% गुरुजी वैसे ही समाप्त कर देते हैं। गुरुजी की हम सभी संगत पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहती है। गुरुजी सभी मानव का कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी जो हमें मिला है उसमें ही खुश रहो और गुरुजी का सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, गुरुजी में लीन हो जाओ। वही साक्षात शिव हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो हमसे भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना, हम आपके ही बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जब भी गुरुजी का सत्संग आए नया आपको तुरंत मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोट कोट शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जुगनू प्रसाद वॉइस ओवर कर रहा था। जय गुरुजी।